हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 10वीं के मैथ्स का प्रश्नवाली यानी एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा प्रश्न आज बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इस प्रश्नवाली का दूसरा प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अंग्रेजी में है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी हम लोगों को कहा जा रहा है कि जो दिए गए संख्या है तो इस संख्याओं को एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। इसके बाद फिर हम लोग को वेरीफाई करना है यानी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ यानी मसा गुने लसा के बराबर होता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दूसरा का पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91 यानी 26 और 91। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 26 और 91 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। ठीक है ना। तो 26 कितना से डिवाइड होगा, 2 से, तो 13 2 जा क्या हो जाएगा 26। अब ये डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद आगे 91 है, तो 91 का फिर क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर लिखेंगे। तो कितना से डिवाइड होगा, 7 से। तो 13 7 जा क्या होता है 91। तो 13 भी फिर क्या होगा, यहाँ डिवाइड नहीं होगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 यानी दोनों संख्या को प्राइम फैक्टर यहाँ पर लिखेंगे। तो 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। तो अब ये दोनों संख्या हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एचसीएफ इज इक्वल टू, तो ध्यान रहे दोस्तों कि दोनों संख्याओं के जो प्राइम फैक्टर आता है उस प्राइम फैक्टर में जो कॉमन होता है वो संख्या क्या कहलाता है, वो एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ 26 और 91 में प्राइम फैक्टर कौन उभयनिष्ठ है, कौन कॉमन है। ठीक है, तो जो कॉमन होगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा यानी हायर कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 13, क्योंकि 13 ही कॉमन है। अब यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम यानी लसा। तो एलसीएम इज इक्वल टू, अब यहाँ पर लिखेंगे जो कॉमन होगा उस संख्या को भी और जो शेष बचा उस संख्या को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो कॉमन हुआ तो इसमें से जो कॉमन हुआ एचसीएफ उसको यहाँ लिखेंगे 13 और बाकी जो शेष बचा उसको भी गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 7। तो ये सभी को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 182। अब एचसीएफ और एलसीएम जब फाइंड आउट हो गया तो हम लोग को फिर क्या करना है, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई जांच करते हैं। तो वेरीफाई लिखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट of the two numbers is equal to HCF into LCM। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल के बराबर मसा गुने लसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स कौन है, 26 और क्या है 91। तो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आया है 13 और एलसीएम कितना है 182। अब ये दोनों का क्या करेंगे, गुना करेंगे दोनों तरफ, एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ बराबर करेंगे। तो 26 इंटू 91 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2366 इज इक्वल टू 2366 यानी 26 इंटू 91 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 और इधर भी 2366 है। तो दोनों तरफ क्या हो गया, यानी एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड आरएचएस राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हुआ। तो ये क्या होगी, प्रूव्ड होगा।
तो इस तरह से प्राइम फैक्टर के रूप में करके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं और फिर बाद में हम लोग जांच भी कर लेते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसी प्रकार अगला क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, दूसरा का दूसरा 510 और 92 यानी 510 एंड 92। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों संख्याओं को एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो 510 कितने से डिवाइड होगा, 2 से। तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 तो 11 हो गया। 2 5 जा 10 तो रिमाइंडर 1 हुआ, तो फिर रिमाइंडर 1 शेष बचा। ठीक है, तो 10 हो गया, यानी 10 2 5 जा 10। अब ये क्या कितना आ गया, 255 यानी 255। तो ये भी कितना से डिवाइड होगा, 3 से। ठीक है, तो 3 8 जा 24, रिमाइंडर 1 तो क्या हो, कितना हो गया 15, 3 5 जा 15। अब 85 हो गया। ठीक है, होगा तो 5 से। ठीक है ना, तो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 1 जा 5, तो रिमाइंडर कितना हुआ 3, तो 35 हुआ। तो 5 7 जा 35 यानी 17 बचे कितना होता है 85। तो इस तरह से 17 फिर डिवाइड ही नहीं होगा, तो प्राइम फैक्टर कितना हो गया 2 3 5 और 17। इसी प्रकार 92 का भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। तो ये 2 से डिवाइड हो गए यानी 2 से भाग लगेगा, तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 तो 12 हो गया। तो 2 6 जा 12, फिर ये 46 हुआ। 46 कितना से डिवाइड होगा, 2 से। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23। तो 23 अब डिवाइड नहीं होगा, तो 92 का प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 2 और 23। तो अब यहाँ पर जो है इस सभी को प्राइम फैक्टर यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई के रूप में। तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 यानी 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 17। और 92 का कितना है प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब क्या करेंगे, ये प्राइम फैक्टर हम लोगों को मालूम हो गया, तो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ हम आप लोगों को बताए कि दो संख्याओं के जो बीच प्राइम फैक्टर आया, तो उस प्राइम फैक्टर में जो उभयनिष्ठ होगा, जो कॉमन होगा, वही संख्या क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ यहाँ पर कौन संख्या उभयनिष्ठ हो रहा है, तो केवल क्या हो रहा है, 2 हो रहा है दोनों संख्या में। 510 और 92 में इस प्राइम फैक्टर में क्या है, 2 केवल कॉमन हो रहा है, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 2। और एलसीएम में जो कॉमन होता है उस संख्या को लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, और बाकी जो शेष बचा वो सभी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर शेष बचा 2 और 3 5 और 17 और 23, सभी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 23,460 यानी 23,460। ये सभी को गुना करेंगे। तो तब जब गुना करेंगे तो अब यहाँ पर लिखा भी है, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम जब फाइंड आउट हो जाता है तो वेरीफाई करना है यानी जांच करना है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ओके, तो दो संख्या का गुणनफल यहाँ पर क्या चीज़ है, 510 यानी 510 इंटू 92, 510 और गुने 92, दोनों को गुना कर देंगे। एचसीएफ कितना आया है यहाँ पर 2, एलसीएम कितना है 23,460 यानी 23,460। अब दो इस तरफ भी गुना करेंगे, इस तरफ भी गुना करेंगे, दोनों तरफ गुना करने पर बराबर आ जाता है तो प्रूव्ड होगा। ठीक है, तो 510 और 92 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 46,920 इज इक्वल टू
46,902। तो दोनों तरफ क्या हो गए, बराबर हो गया, ठीक है ना। तो यानी LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, दो संख्याओं के बीच HCF और LCM फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर बाद में हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। इसी तरह से अगले प्रश्न को हल करके आप लोगों को बताएंगे। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।